नमस्कार, आप देख रहे भिवानी हलचल। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। आपके विशेष दिन को और भी खास बनाने के लिए द प्रोफेशनल केटर्स की टीम है तैयार। फॉर इंक्वायरीज प्लीज कॉल 9896480000। कच्चे कर्मचारियों का हरियाणा में भविष्य अब सुरक्षित, वित्त मंत्री ने कहा। भिवानी में वित्त मंत्री जेपी दलाल पत्रकारों से हुए रूबरू। कच्चे कर्मचारियों के स्थायित्व, वेतन बढ़ाने व HKRNL की सरकार ने साख बरकरार रखते हुए हरियाणा सरकार ने मजबूत व खास तौर पर युवाओं के लिए गत सप्ताह अच्छे फैसले लिए हैं। ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों का भी भविष्य सुरक्षित है। ये कहना है कि वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल का। वित्त मंत्री दलाल आज भिवानी में एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। भिवानी में वित्त मंत्री जेपी दलाल ने सरकार की घोषणाओं को सराहा। सरकार की तरफ से मीडिया कर्मियों के लिए किए ऐलान पर उन्होंने बताया कि मीडिया कर्मियों के लिए मासिक पेंशन की शर्तों में 2 शर्तों को हटाने का काम किया है। अब परिवार के दोनों पत्रकारों को मिलेगी पेंशन। पत्रकारों को हरियाणा में मिल रही 15,000 पेंशन, बोले वित्त मंत्री। उन्होंने बताया कि दोनों पति पत्नी काम करते हैं तो दोनों को पेंशन अब मिलेगी। साथ ही चालू खरीफ की फसल पर बोनस हरियाणा सरकार देगी। 1 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को भी दिया जाएगा बोनस। प्रति एकड़ 2,000 रुपए बोनस देगी सरकार। जेपी दलाल ने कहा कि बोनस के लिए किसानों का पंजीकरण जरूरी। इस फैसले पर उन्होंने कैबिनेट को बधाई दी। का स्वागत करता हूं और आज की हमारी जो बैठक है, जो कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा सरकार ने कल और उससे पिछले सप्ताह में की है, उसके बारे में चर्चा करने का आज विषय है। कल बहुत अच्छी घोषणा की, फैसला किया सरकार ने कि जो कच्चे कर्मचारी हैं 1,20,000, इनको एक तरह से स्थायित्व देने का काम किया है, इनके वेतन बढ़ाने का काम किया है और इनकी नौकरी सुरक्षित रखने का काम भी किया है। पहले ये कर्मचारी ठेकेदारों के माध्यम से होते थे, इनका PF भी नहीं कटता था, घपले होते थे, नौकरी की कोई भरोसा नहीं था। हमने जो HKRN के माध्यम से इनको समायोजित किया और सभी को वेतन भी बढ़ाया, सबका PF कटता है, सबका एक रेगुलर हिसाब किताब है, घोस्ट कर्मचारी नहीं है, तो इससे घपले होने बंद हुए और कर्मचारियों को सुरक्षा मिली। दूसरा जो फैसला किया, तीज के दिन हमारे जो BPL परिवार हैं उनकी बहनों को 500 रुपये में सिलेंडर देने का। 48 लाख के आसपास ये परिवार हैं, हर महीने जो इनको सिलेंडर देंगे, इससे जो गरीब आदमी का चूल्हा है उसको, बहनों को सुविधा मिलेगी। और सबसे बड़ा जो फैसला किया हमने पिछले हफ्ते ही, कि हरियाणा पहला प्रदेश बना है जो MSP जितनी भी फसलों की देश में घोषणा होती है सबको खरीदने का हमने फैसला किया। हालांकि 2 फसलें ऐसी हैं, खोपरा नारियल का, और एक फसल और थी जो हमारे यहाँ पैदा नहीं होती, लेकिन हरियाणा सरकार का फैसला ये है कि कोई भी फसल अगर किसान बोएगा उसको हम MSP पे खरीदेंगे। इससे पहले भी 14 फसलें हरियाणा खरीदता था जो देश में सबसे ज़्यादा थी। और विपक्षी पार्टी जो किसान आंदोलन के दौरान किसानों का हितकारी बनने का ढोंग करती थी, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी हो, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी हो, वो अब चुप है। वो कोई अपनी सरकारों में घोषणा नहीं कर रही कि पंजाब की सरकार भी इस तरह से खरीदेगी या जहां कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है वो भी खरीदेगी। सिर्फ किसानों को भड़का करके वोट लेने का काम करते हैं। किसानों के हित में काम अगर वो कर रहे हैं तो जिस तरह से हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है उसी तरह से उनको फैसला लेना चाहिए। एक जो इस बार ये सही है कि मई जून में बारिश बहुत कम आई, किसानों को 2 बार बिजाई करनी पड़ी, उनकी फसलें खराब हुई, कपास की फसल जल भी गई थी, तो 2,000 रुपये प्रति एकड़ सीधे खाते में डालने का काम किया है। किसानों से हमने प्रार्थना की है कि वो पोर्टल पर 15 अगस्त तक चढ़वा दें। कोई भी फसल उन्हें बोई हो, चाहे बाजरा बोया हो, कपास बोया हो, धान बोया हो या मूंग हो,
सीधा एक मुश्त प्रति एकड़ 2,000 रुपये उनके खाते में हम डाल देंगे। हरियाणा में लगभग 80 लाख एकड़ में खेती होती है, 80-82 लाख में, तो 1600 करोड़ रुपए सीधे खाते में ये जाएगा। हम तो किसानों के हित में जितने काम करना चाहते हैं कर रहे हैं। कोई सरकार किसी भी पार्टी की हो हमारा मुकाबला नहीं कर पाई, लेकिन दुर्भाग्य ये है फिर भी हमारे प्रदेश को किसान आंदोलन के नाम पर दूसरे प्रदेशों से आकर के विपक्षी पार्टियों के बहकावे में, उकसाने में जो हमारे माहौल को खराब करते रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सरकारें हमारा अनुसरण करें, जो फैसले हमने किए हैं वो लागू करके दिखाएं। और हमने एक तरह से एमएसपी का देने का जो काम किया है ये किसान के लिए बहुत ही बड़ा हितकारी काम है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा किसान के लिए 10 साल से हमने खाद के रेट लगभग वही रखे हैं। यूरिया का कट्टा 2400-2600 रुपये तक आया, 266 रुपये में हम देते रहे हैं। बिजली का रेट हमने पिछले 10 साल से नहीं बढ़ाया। ट्यूबवेल पे लगभग 7,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम देते हैं। माइक्रो इरिगेशन पे 85% हम सब्सिडी देते हैं। दक्षिण हरियाणा के अंदर हमने टैंक बनाने की योजना लेके आए, तालाब खेत के अंदर बढ़ के 85-90% सब्सिडी उसकी दी। फसलें खरीदने का काम हमने किया और जो किसान हित के काम कर सकते थे, बागवानी की योजनाएं हैं। और भिवानी जिले के अंदर तो मैं कहता हूं कि सारे प्रोजेक्ट, चाहे वो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का प्रोजेक्ट है, गोकुलपुरा में आया, हमारे महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है वो बावनवाली खरकड़ी में आया हुआ है, मछली पालन का उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गरवा गांव में आया हुआ है, जो लुवास यूनिवर्सिटी है उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बहल में आया हुआ है। गिरगांव के अंदर आज 7-8 जिलों के किसान आते हैं, आप चल के देखो कितना जागृति किसानों में आई है कि वो सब्जियों की खेती की तरफ आकर्षित तो है। भिवानी जिले के अंदर पहले पॉली हाउस, नेट हाउस नहीं होते थे, हजारों की संख्या में वो लगे हुए हैं। पशुपालन की योजनाएं हम जबरदस्त लेके आए हैं। पिछले हफ्ते ही हमने गौशाला आयोग की मीटिंग की, गौ माता के लिए अपना बजट बढ़ाया और प्रति जो गाय का पैसा डाला उसकी भी राशि हमने बढ़ाई है। ग्रामीण भारत के अंदर रहने वाला चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, हर वर्ग के लिए हम जोरदार काम कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारा ये ग्रामीण भारत है, ग्रामीण हरियाणा है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, ये इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमारा समर्थन कर रहा है। और जो कमज़ोर तबका है उसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं हम लेके आए। सबसे पहले तो मोदी जी की जो स्वास्थ्य की कार्ड बनवाए। पिछले दिनों हमने जो गरीब भाई थे 86 लाख परिवारों को 1000 किलोमीटर तक की सफ़र की योजना, उसके कार्ड बनवाए हैप्पी कार्ड के नाम से। कमर्शियल को तो पहले भी कमर्शियल रेट लगता है, ये तो बीपीएल है उज्ज्वला वाले 48 लाख परिवार है उनको दे रहे हैं 1,80,000 के। बीपीएल का बोल दिया 1,80,000, 48 लाख परिवार है। सर एक पॉलिसी में चेंज किया है शहीद परिवारों के। हाँ, पहले जो पॉलिसी थी शहीद परिवारों को हमारे 71 की लड़ाई के बाद से उनके बच्चे छोटे रह गए थे, वो नौकरी नहीं ले पाए थे। पिछली कैबिनेट मीटिंग में हमने ये फैसला किया तो उसमें कानून ये था कि 3 साल तक जो अप्लाई करे उसको नौकरी मिलती थी। अब उसको हमने बढ़ा करके 25 साल किया है। एक शहीद हो जाता था, उसका बच्चा 1 साल का है तो वो नौकरी नहीं ले पाता था, उसका बच्चा 4 साल 5 साल 6 साल तक भी नौकरी नहीं ले पाता था। लेकिन वो उसको नीति को हमने बदल दिया कि उसका बच्चा 25 साल बाद तक भी नौकरी मांगेगा तो हम उसको दे दें, और 14 नौकरी हमने उसमें दी है। सर इस पॉलिसी में शहीद का कॉलम ही खत्म कर दिया। 2021 में अमेंडमेंट किया आपने क्या कि शहीद का कॉलम ही नहीं है रिजर्वेशन में, आप ये पॉलिसी नहीं की पुरानी भी है। आप मेरी बात सुनिए, शहीद के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं, शहीद के हर बच्चे को नौकरी हम देने की नीति हमने बना दी है। रिजर्वेशन तो जब हो गया हम उनके लिए कोई कोटा हो, जो भी शहीद होगा उसके आश्रित को हम नौकरी दे रहे हैं और उसको नौकरी दे रहे हैं। पहले ये था कि 3 साल तक अप्लाई करेगा उसको देते थे, अब 25 साल तक भी हम उसकी इंतजार करेंगे कोई उसके अप्लाई करे। बनाते समय क्लरिकल गलती हुई, वो पॉइंट डिलीट हो गया। नहीं,
इसका पॉलिसी है आप और क्या डिलीट होता है? पॉलिसी क्या क्या बताओ ना क्या है? इसमें सर क्या हुआ, डिसेबल्ड पेंशन, डिसेबल्ड हो गया सोल्जर उसको है, हाँ। रिटायरमेंट जो एक्स सर्विसमैन है उसको है, लेकिन जो शहीद हो गया उसका बच्चा भी है यहाँ पे, वो घूम भी रहा है हरियाणा सरकार के कोई शहीद का बच्चा नहीं घूम रहा है। साहब बताओ, मिलाइए आप एक बच्चा दिखाइए मुझे। कौन कौन घूम रहा है? डॉक्यूमेंट लेके गया। एक बच्चा दिखाइए। हरियाणा के 14 बच्चे हमने पिछली कैबिनेट में शहीद दिए और हमने ये कहा है कि कोई भी बच्चा अगर रहेगा वो हमें अप्लाई करे, कैबिनेट से उसको नौकरी देंगे। उसके लिए कोई नौकरी अप्लाई करने की जरूरत नहीं, कैबिनेट से हम दे रहे हैं। एक सर कई बार ज्यादातर कोर्ट में मामले हैं नौकरियों के, उसको लेकर के विक्रम कई बार कहते हैं भी देखिए, इस देश के अंदर सरकार अपनी जगह है, न्यायपालिका अपनी जगह है। अब कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हर आदमी को कोर्ट में जाने का हक है और उस न्यायपालिका का बच्चे ये कहते हैं गवर्नमेंट अपना एजी के माध्यम से, डबल एजी के माध्यम से वो पैरवी जो करते हैं, इनका पक्ष नहीं रखते हैं कोर्ट में, टाइम पे तारीखें लेते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट अपनी नौकरी को लिए, गवर्नमेंट जो नौकरी देती है अपने स्टैंड पे कायम रहती है, उस नौकरी के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ती है। और यही वजह है कि पिछली हुड्डा सरकार के अंदर कितनी नौकरियां निरस्त हुई, हमारी सरकार के अंदर 1-2 को छोड़ करके हमारी सारी नौकरियां बरकरार है। धन्यवाद। एक सर हुड्डा साहब ने कहा था कि विनेश फोगाट को राज्यसभा में वो भेजने के क्या है, बीजेपी हुड्डा साहब को सोचना चाहिए था कि जब राज्यसभा का नंबर आया था तब उसने कौन से खिलाड़ी को भेजा था। हमारे क्षेत्र की बेटियां थी, बबीता थी और ये गीता थी, इनको नौकरी तक नहीं दी थी, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा था। ये राजनीति करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उस टाइम राज्यसभा भेजने का वक्त आया था तो अपने घर से बाहर उनको दिखाई नहीं दिया था। एक बात और भी है कि बीजेपी से जो राज्यसभा उम्मीदवार है वो पंजाब से लाने की बात बीजेपी कर रही है, कहाँ तक सही है? अभी तो हरियाणा से रहेगा, अभी ये फैसला नहीं हुआ है, ये फैसला होने दो। पहले ही न क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कांग्रेस ने यहाँ से बहुत सारे हरियाणा के वहाँ राजस्थान से बन के आए, कभी कोई किसी प्रदेश से बन के आता है। जब फैसला होगा तभी यह सामने आएगा। बांग्लादेश में स्थिति अब खराब है, तो अपने भिवानी के कुछ परिवार जो बाकी विरोधी में बहुत बड़ी यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हमारे पड़ोसी शांतिप्रिय प्रदेश था और वहाँ के शेख मुजीब की बेटी को जिस तरह से भागना पड़ा है, ये चिंता का विषय है। और खास करके हमारे जो हिंदू समाज है, जिस तरह से मंदिर जलाए जा रहे हैं, जिस तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा है, भारत सरकार और प्रत्येक हिंदू जो भारत का है वो चिंता में है कि ऐसी घटना हो रही है हमारे पड़ोस में, ये नहीं होनी चाहिए। भिवानी के किसी परिवार से बात हुई है? केजरीवाल परिवार वगैरह बाकी विरोधी में मेन को माने जाते वो हमारा विदेश मंत्रालय सबसे टच में है, व्यक्तिगत तौर पर नहीं है। ये तरीका विदेश मंत्रालय के थ्रू ही हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो परिवार वहाँ फंसे हुए हैं सबको निकालें। और मोदी जी की सरकार आने के बाद जहाँ भी समस्या में भारतवासी कहीं आया है दुनिया के अंदर, हमने तुरंत उनकी सहायता की है। धन्यवाद। सरकार भी अग्निवीर को शहीद का दर्जा देगी? अग्निवीर का हमने रिजर्वेशन की है, नौकरी देने की बात की है, पैसा देने की बात की है। ये मामला सुनिए, शहीद का मामला जो है ये सेना के मामले के अंदर के प्रदेश का मामला नहीं है, केंद्र से होके आता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी हलचल।